गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर में विलेन के प्रकार देखेंगे। विलेन को निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है हेडिंग लगा लेते हैं, विलेन के प्रकार। जैसा कि हमने बताया, विलेन को निम्नलिखित 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर। देखो दोस्तों, विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय 2 प्रकार का होता है। विलेय 2 प्रकार का होता है, तनु विलेय और दूसरा सांद्र विलेय। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम तनु विलेय और सांद्र विलेय को पढ़ चुके हैं। आज फिर वहां से रिपीट करते हुए हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था, विलेय के प्रकार में हमने क्या कहा था, विलेय को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर विलेय 2 प्रकार का होता है, तनु विलेय और दूसरा सांद्र विलेय। तनु विलेय डाइल्यूट सॉल्यूशन, वह विलेय जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलेय कहलाता है। वह विलेय जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तनु विलेय कहलाता है। रही बात सांद्र विलेय की, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो वह विलेय जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है, सांद्र विलेय कहलाता है। तनु विलेय और सांद्र विलेय दोनों की परिभाषा याद कर लीजिएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने क्या किया है, 50 ग्राम जल लिया है और फिर इसमें हमने 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl डाला है। ये पहला निकाय है हमारा सॉल्यूशन का। दूसरा, हम एक और बीकर लेते हैं और इसमें भी हम 50 ग्राम जल लेते हैं और इसके अंदर हम 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl डालते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे दूसरे वाले निकाय में। एक विलेय हमारा ये बना, एक विलेय ये बन रहा है। जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा गाढ़ा होगा,
सबका जवाब यही होगा कि दूसरा वाला ज़्यादा गाढ़ा होगा। जो ज़्यादा गाढ़ा होगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा घुली हुई है, इसलिए ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा घुली होती है वही तो सांद्र विलयन कहलाता है। ये कौन सा है? सांद्र विलयन। ये आपका कौन सा विलयन है? सांद्र विलयन। और अब ये क्या होगा? ये कम गाढ़ा होगा यानी कि तन होगा। तो जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी वो कम गाढ़ा होगा यानी कि तन होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? फिर यही हमारा क्या होगा? तन विलयन। तो ये कौन सा विलयन होगा? तन विलयन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांद्र विलयन और तन विलयन का मतलब क्या होता है। हमने इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ, आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा और तैयार करिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो होगा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हम लोग देखेंगे कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सॉरी, अभी जो है विलेय की मात्रा के आधार पे नहीं, दो प्रकार का है। विलयन जो होगा विलेय की मात्रा के आधार पर होगा भैया 5 प्रकार का। 5 प्रकार। तो माफी चाहेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। तन विलयन, सांद्र विलयन। इसके बाद आता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। इस तरह से विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है। तो अभी हमारा यहाँ तक हुआ है सांद्र विलयन तक। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें संतृप्त विलयन। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं संतृप्त विलयन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। संतृप्त विलयन क्या? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय की विलेयता कहलाती है। हमने कहा क्या? ध्यान दीजिएगा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बने हुए विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार बने हुए विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो दोस्तों हमने कहा था संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बने हुए विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे देखते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन दोनों की परिभाषा आप अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे।
तो अब हम देखते हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। तो वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक पदार्थ की मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ उपस्थित हो, क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा विलेय पदार्थ की उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है: तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इन्हें आप तैयार करेंगे। अब हम लोग देखेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो दूसरा है जिसके आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया गया है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। आइए देखते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो किसी भी विलायक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस हो सकती है। तो इस आधार पर विलयन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैस होती है। गैसीय विलयन। तो समझ रहे हैं, विलायक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, इसके आधार पर विलयन कितने प्रकार का बन सकता है, 3 प्रकार का। गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन यानी द्रव विलयन और ठोस विलयन। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग द्रव विलयन की। उसी तरह वह विलयन हम देख रहे हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार का है: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। वह विलयन जिसमें विलायक कोई गैस होती है, गैसीय विलयन कहलाता है। उदाहरण जैसे धुआं, धुआं इसका एक उदाहरण है। द्रव विलयन वह विलयन जिसमें विलायक द्रव होती है, कोई द्रव होती है,
द्रव विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखें तो नमक या फिर चीनी, पानी का मिश्रण ठोस विलयन। तो दोस्तों वह विलयन जिसमें विलायक थोड़ी ठोस होती है, ठोस विलयन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीतल, पीतल ठोस विलयन का उदाहरण है। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं भी इस तरह के उदाहरण हैं। तो विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है आपके समझ में आया होगा। अपनी नोट्स में जरूर नोट्स इससे लिख लें और अच्छे से तैयार करें। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा बेस जिसके आधार पर विलयन को वर्गीकृत किया गया है, वो कौन है? विलायक और विलय की भौतिक अवस्था। तो तीसरा आधार जो है विलयन के वर्गीकरण का, विलायक और विलय। और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर तो हम देखते हैं इस बार विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था को ले रहे हैं। इसके आधार पर देखते हैं कि विलय कितने प्रकार का होता है। तो इसके आधार पर विलय 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। कैसे? द्रवित, लिख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस होता है ना भौतिक अवस्था। तो ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में विलय। अब यहां पे क्या होगा कि विलायक भी ठोस अवस्था में होगा और विलय भी ठोस अवस्था में होगा। विलायक भी ठोस अवस्था में रहेगा, विलय भी ठोस अवस्था में रहेगा। दूसरा, ठोस का द्रव में विलय। अब यहां पे क्या होगा कि विलायक हमारा द्रव अवस्था में होगा और विलय हमारा ठोस अवस्था में होगा। तीसरा है ठोस का गैस में विलय। अब यहां पर हमारा जो विलायक होगा गैस होगा और जो विलय होगा वो ठोस होगा। तो विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 वर्गों में बांटा गया है, 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठोस का ठोस में विलय, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं पीतल है, मिश्र धातु है। ठोस का द्रव में विलय, ठोस का द्रव में विलय, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो विलायक का द्रव होगा और विलय जो होगा ठोस होगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो होता है हमारे पास NaCl और जल का मिश्रण हम देख सकते हैं। ठोस का गैस में विलय, ठोस का गैस में विलय, इसमें हमारा विलायक जो होगा गैस होगा और विलय क्या होगा? ठोस होगा। इसका उदाहरण धुआं होता है। द्रव का ठोस में विलय, इसमें विलायक हमारा ठोस होगा
और विलेन द्रव होगा। इसका उदाहरण है Hg गैस का Na के साथ अमलगम का बनना। द्रव का द्रव में विलयन, इसमें हमारा विलायक द्रव होगा और विलेय भी कोई द्रव होगा। इस तरह का उदाहरण जैसे कि अल्कोहल का जल में मिश्रण। उसके बाद द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, इसमें हमारा क्या होगा कि विलायक गैस होगा लेकिन विलेय जो होगा वो कोई द्रव होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे जलवाष्प का वायु में मिश्रण। गैस का ठोस में विलयन, इसमें हमारा विलायक जो होगा ठोस होगा और विलेय कोई गैस होगी। जैसा कि यहाँ हमने दिया उदाहरण पीडी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। और गैस का द्रव में विलयन, इसमें हमारा विलायक द्रव होगा और विलेय कोई गैस होगी। जैसा कि उदाहरण में सोडा वाटर है, जल में घुली हुई O2 गैस है। और लास्ट में गैस का गैस में विलयन, इसमें हमारा जो विलायक होगा वो गैस होगा और विलेय भी कोई गैस होगी, जैसे N2 और O2 का मिश्रण। तो ये रहा विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेय का वर्गीकरण, जो कि 9 प्रकार का होता है। तो हम लोगों ने आज देखा, आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा विलयन के प्रकार। विलयन को 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला विलेय की मात्रा के आधार पर, दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर और तीसरा विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा से रिवीजन करा देते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर हमने बताया कि विलयन 5 प्रकार का है। तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। अब दूसरे की बात करते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमारा 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में विलेय हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, किंतु विलायक हमारा गैस रहेगा, कोई गैस ही होगा। द्रव विलयन में विलेय हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, किंतु विलायक हमारा द्रव ही रहेगा। ठोस विलयन में विलेय हमारा ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी हो सकता है, किंतु विलायक हमारा गैस ही होगा, कोई गैस ही होगी। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 वर्ग में बांटा गया: गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब तीसरा आधार जो है वो है विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, 3 प्रकार ये बन गया। फिर द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, 3 प्रकार ये बन गया। फिर गैस का ठोस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन और गैस का गैस में विलयन, 3 प्रकार का ये बन गया। तो टोटल कितने प्रकार का बन जाएगा? 9 प्रकार का। तो आज के वीडियो लेक्चर में विलयन के प्रकार को हमने आप पढ़ा। अब ये लेक्चर आज का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे।